नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत पहला, दूसरा और तीसरा दिन किस तरह से युद्ध हुआ था इसके बारे में बताया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा दिन इसके बारे में बताया गया है। और बच्चों, इससे पहले भी मैं बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स बना चुकी हूँ और क्लास 7 वसंत का बहुत सारा चैप्टर आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत ही आसान तरीका से। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं बाल महाभारत के तहत पहला, दूसरा और तीसरा दिन। यहाँ बताया जा रहा है कि कौरव सेना के अग्रभाग में दुशासन और पांडव सेना के अग्रभाग में प्रायः भीमसेन रहते थे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कौरव सेना के अग्रभाग मतलब आगे के भाग में दुशासन और पांडव सेना के अग्रभाग में कौन रहते थे? भीमसेन। भयंकर मारकाट थी। पहले दिन के युद्ध में भीष्म ने पांडव सेना को भयभीत कर दिया। दुर्योधन प्रसन्न था। श्री कृष्ण पांडव सेना को धैर्य बंधा रहे थे। पहले दिन की अपनी सेना की दुर्गति देखकर दूसरे दिन धृष्टद्युम्न ने बड़ी सतर्कता से व्यूह रचना की। अर्जुन का रण कौशल देखकर कौरव सेना के महारथी दंग रह गए। अब अर्जुन सेना के जो रण कौशल देखे हैं वे लोग, किस तरह से युद्ध का तरीका होना चाहिए, यह देखकर कौरव सेना के जो महारथी थे वे दंग रह गए। अर्जुन और भीष्म, धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य के मध्य अद्भुत युद्ध हुआ। किसके बीच? अर्जुन और भीष्म और धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य के बीच अद्भुत युद्ध हुआ। सात्विकी के एक बाण से भीष्म का सारथी मारा गया। सारथी विहीन घोड़े रथ को लेकर भाग लिए। इसके कारण कौरव सेना में भगदड़ मच गई। सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन के युद्ध के बाद कौरवों की सेना आतंकित हो उठी, यानी वे लोग डर गए। तीसरे दिन के युद्ध में भीमसेन का एक बाण दुर्योधन को ऐसा लगा कि वह बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। सारथी ने दुर्योधन को युद्ध भूमि से हटा लिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सेना में भगदड़ मच गई, मतलब चारों तरफ लोग भागने लगे। दिन के पहले भाग में कौरव सेना के तितर बितर होने से पांडव सेना आनंद मग्न थी। दूसरी ओर भीष्म ने बिखरी सेना को इकट्ठा करके ऐसा हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन, शिखंडी भी सेना को अनुशासन में न रख सके। उधर भीष्म के बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर में लगे। अब जो भीष्म के बाण थे वे अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर में लग गए। इस पर क्रोधित होकर श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए बढ़े। तब अर्जुन ने दौड़कर श्री कृष्ण को रोका और सारथी के रूप में बैठाया। श्री कृष्ण की मनोदशा भांपकर अर्जुन ने कौरव सेना पर भयंकर प्रहार किया। कौरव सेना बुरी तरह हारी। शाम होते ही सब अपने अपने शिविरों को लौट गए। तो इसमें दिखाया गया है कि युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरा दिन क्या क्या हुआ। और इसमें कुछ कठिन वर्ड दिए गए हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। और नीचे प्रश्न उत्तर दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है, पहले दिन के युद्ध का परिणाम क्या रहा? उत्तर होगा, पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना को धीरज बंधाने लगे। दूसरा प्रश्न, दूसरे दिन के युद्ध की व्यूह रचना किसने की? उत्तर, दूसरे दिन के युद्ध की व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने की। तीसरा, दूसरे दिन के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। चौथा प्रश्न, तीसरे दिन के युद्ध में क्या स्थिति रही?
इसका उत्तर है दिन के पूर्वार्ध में दुर्योधन के बेहोश होने पर होने व युद्ध भूमि छोड़ देने से कौरव सेना में भगदड़ मच गई, यानी चारों तरफ लोग भागने लगे। इसके बाद भीष्म के भयंकर प्रहार से पांडव सेना के पांव उखड़ गए। स्वयं श्री कृष्ण को रथ से उतरकर भीष्म की ओर बढ़ना पड़ा। अर्जुन ने उन्हें रोककर रथ पर बैठाया, किंतु इसके बाद अर्जुन के भयंकर युद्ध से कौरव सेना बुरी तरह हार गई। अब इसमें देखिए बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर जो ऑब्जेक्टिव रहता है, MCQ, इस तरह के प्रश्न उत्तर एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कौरवों की सेना में सबसे आगे कौन था? इसका उत्तर ग है दुशासन। दूसरा, पांडवों की सेना में सबसे आगे कौन था? इसका उत्तर होगा भीमसेन। तीसरा, पहले दिन का परिणाम क्या निकला? इसका उत्तर होगा ख, पांडव डर गए। चौथा, दूसरे दिन के युद्ध की व्यूह रचना किसने की? इसका उत्तर क है, कौरव परास्त हुए। दूसरे दिन के युद्ध की व्यूह रचना किसने की? चौथा का क होगा, धृष्टद्युम्न। पांचवा, तीसरे दिन का परिणाम क्या रहा? इसका उत्तर क है, कौरव परास्त हुए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों मेरे चैनल देव देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।